हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ अगेन आप लोगों के लिए प्रेजेंट हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो एक कॉमन टॉपिक है और मैथ के क्षेत्र में इसका बहुत ही उपयोग है। मतलब आप देखा जाए तो बहुत सारी जो मैथ की ट्रिक्स है, चाहे वो कंपटीशन में हो, नंबर सिस्टम में, या हायर मैथ में हो, या उसमें इंटर और ट्वेल्थ की मैथ हो, मतलब 11th और 12th की मैथ हो, उन सभी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमन टॉपिक है। इसका एप्लीकेशन यूज करके आपको कंपटीशन की मैथ में ट्रिक बताई जाती है। तो उसके बेसिक कंसेप्ट को हम आज समझेंगे उस टॉपिक का, और उस टॉपिक का नाम है बायनोमियल थ्योरम। आपने बायनोमियल थ्योरम का नाम सुना है कहीं नहीं कहीं, आप चाहे जिस स्टेज पर पढ़ाई कर रहे होंगे, 11th 12th या कंपटीशन की पढ़ाई, या कहीं भी आप बीएससी कर रहे हो या कुछ भी, तो आपको बायनोमियल थ्योरम हर जगह मिलती है। अगर आप थोड़ा सा भी टच है एजुकेशन सिस्टम से तो आपको बायनोमियल थ्योरम के बारे में ज़रूर जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज हम बायनोमियल थ्योरम के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी देखते हैं आगे। तो चलिए हम देखेंगे बायनोमियल थ्योरम। तो चलिए बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से मतलब है कि बायनोमियल थ्योरम यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स का एक्सपेंशन किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, बायो माने दो और नोमियल माने यानी पॉलिनोमियल को ओमियल कहते हैं। तो इसी को बायोनोमियल मतलब ऐसा जो दो टर्म का एक्सपेंशन हो। तो हम बायनोमियल थ्योरम में जो पढ़ेंगे वो टू टर्म्स यानी कि टू टर्म्स के फॉर्म में जो एक्सपेंशन आएगा उसी का हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं, हम लोग जो है क्लास 6 से अलजेब्रा पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक अलजेब्रा पार्ट है, बायनोमियल थ्योरम में एक अलजेब्रा पार्ट ही है। तो हम क्लास 6 से अलजेब्रा पढ़ना शुरू करते हैं और बायनोमियल एक्सपेंशन देखा जाए तो क्लास 7 या 8 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। तो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हम सबको जानते हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि a प्लस बी की पावर अगर किसी भी पॉलिनोमियल यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 की जाती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए हम ये जानते हैं, वी नो दैट, ऑल ऑफ यू नो वेल, कि a प्लस बी का अगर होल पावर 0 लिखा जाता है तो 1 आता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब दूसरे कंसेप्ट में देखिए, अगर a प्लस बी की पावर 1 कर दें तो आप जानते हैं सेम वैल्यू हो जाती है a प्लस बी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो ये तो क्लास 7 से 8 तक 9, 10, 11 हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़े हुए हैं क्लास 8 में। आइडेंटिटीज हैं ये सब, ये सभी क्या है, क्लास 8 की आइडेंटिटीज हैं। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे a प्लस बी की पावर 4 को लिख लीजिए, आप इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो a प्लस बी का होल क्यूब कर लीजिए इंटू इसी में a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी रिजल्ट में a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। ऐसे ही इसमें a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी में, तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b की स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। अब अगर इस एक्सपेंशन को अगर आप देखें ध्यान से, ये एक्सपेंशन जो आप लिखे हुए हैं, तो क्या आपको दिख रहा है? पहला चीज, जो पहला नोट्स आप याद रखिए, पहला चीज क्या है कि सब में सभी चीज में कॉमन ये है कि जो इनकी इंडेक्स है, ये जो पावर है इसको इंडेक्स बोलते हैं। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है, जो इसमें एक्सपेंशन के आफ्टर एक्सपेंशन जो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, यहाँ 0 इंडेक्स है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 इंडेक्स है तो यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 2 इंडेक्स है यहाँ 3 टर्म्स है, यहाँ 3 इंडेक्स है यहाँ 4 टर्म्स है, यहाँ 4 इंडेक्स है यहाँ 5 टर्म्स है, यहाँ 5 इंडेक्स है यहाँ 6 टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो एक बात तो हमें यह कंफर्म हो गई कि किसी भी जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है किसी भी एक्सपेंशन का, बायनोमियल एक्सपेंशन का, वो उसके इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरी देखिए इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है, ये सभी ऑब्जर्व किया जाएगा। ये
ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ऑब्जर्व करने का तरीका है कि आप इसको ऑब्जर्व करिए। अब दूसरे कंसेप्ट में आ जाइए कि दूसरे के कंसेप्ट में अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का इंडेक्स देखें, फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंडेक्स देखें तो उसमें सब में है क्या? देखिए इसका इंडेक्स 1 है, फर्स्ट में भी 1 है, लास्ट में भी 1 है। इसका इंडेक्स 2 है, फर्स्ट में भी 2 है, लास्ट में भी 2 है। इसका इंडेक्स 3 है, फर्स्ट में 3 है, लास्ट में 3 है। इसका इंडेक्स 4 है, फर्स्ट में 4 है, लास्ट में 4 है। इसका 5 है, फर्स्ट में 5 है, लास्ट में 5 है। तो दूसरी बात आप नोट करिएगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म में जो इंडेक्स है वो सेम होता है, यानी जितना इंडेक्स रहेगा एक्सपेंशन का वही वहाँ पर उसकी पावर होगी। अब दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात अगर आप देखें इसमें कॉमन क्या है, तीसरी बात कॉमन ये है कि सभी टर्म्स में जो वेरिएबल की पावर है वो टोटल इंडेक्स के ही इक्वल है। जैसे देखो समझो यहाँ इंडेक्स 1 था तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ इंडेक्स 2 है तो यहाँ भी 2, और एक पावर ये, एक पावर ये, ए की पावर 1, बी की पावर 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ भी 2। वेरिएबल का पावर जो सम है वो हमेशा इंडेक्स के इक्वल ही है। पूरे एक्सपेंशन में आप देख लीजिए सभी में जो हर एक टर्म की पावर का सम है वो क्या है, इंडेक्स के इक्वल है। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब में 3 + 1 4, 2 2 4, 1 + 4, ये सब में आपको इंडेक्स हुआ। अब चौथी बात क्या हुई आपकी, चौथी बात समझिए, जो पहला टर्म्स है यानी कि ए, पहला यहाँ ए है, दूसरा यहाँ बी है, फर्स्ट टर्म ए है और दूसरा टर्म बी है। तो अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म की पावर घटती हुई जाती है यानी कि डिक्रीज होती है, और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज होती है सभी इंडेक्स में। आप देखो यहाँ तो 1 1 ठीक है, दूसरे में देखो ए की पावर 2 था, अब यहाँ ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 2 हो गया। यहाँ देखिए तीसरे में ए की पावर 3 है, एक पावर 3 एक घट जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, और बी एक पावर यहाँ, बी की पावर यहाँ 0 था, यहाँ बी की पावर 1 हो गया। अब यहाँ ए की पावर घट करके 1 हो गया, और यहाँ 1 था, ये बी की पावर 2 हो गया, और अब ये ए की पावर 0 हो गया और बी की पावर 3 हो गया। ऐसे ही यहाँ ए की पावर 4 है, बी की पावर 0 है, यहाँ ए की पावर घट करके 3 हो गया, बी की पावर 1 हो गया। ऐसे ए की पावर 2 हुआ घट करके, और यहाँ बी की पावर 2 हो गया। यहाँ एक पावर 1 कम हो गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ पर 4 हो गया। इसी तरीके से आप चेक करें तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो पावर्स का इंडेक्स का जो रिलेशन है वो क्या है कि फर्स्ट टर्म्स का इंडेक्स घटता है और सेकंड टर्म्स का इंडेक्स बढ़ता है, तब तक कि जब तक लास्ट टर्म नहीं आ जाता। तो ये सभी चीज़ें जो हमें वेरिएबल को ध्यान दें, अभी हम कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोफिशिएंट के लिए हम दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे, अभी हम सिर्फ इसके वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल में हमने क्या देखा कि जो इंडेक्स है आपका उसमें जो टर्म्स यानी 2 टर्म्स हैं, तो टर्म्स में पहले टर्म्स की इंडेक्स यानी कि जो पावर है वो क्या कर रही है, घट रही है, इंडेक्स से घटती हुई जा रही है। और जो दूसरे टर्म की पावर है यानी कि दूसरे उस इंडेक्स की दूसरे जो बायनोमियल में दूसरा टर्म है उसकी पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे आप देख लीजिए 4, ए की पावर 4, 3 2 1 0 हो गया, बी की पावर 0 1 2 3 4 हो गया। तो दोनों में जो रिलेशन है, और एक चीज और कंफर्म है कि सभी में इंडेक्स का सम बराबर है। इस कंसेप्ट से हमने ये रिलेशन देखा कि हम किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब इसी के कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वेरिएबल के साथ वही कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ देखिए ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए बी का कोफिशिएंट 2 है, बी का स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, ए क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट 3 है, ए बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। ऐसे ही ए पावर 4 बी का कोफिशिएंट 5 है, ए पावर 3 बी स्क्वायर का 10 है, ए स्क्वायर बी 3 का 10 है, और 5 ए बी स्क्वायर का 5 है। तो ये कोफिशिएंट हुआ। इन कोफिशिएंट्स के बीच में भी हम एक रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, और इस रिलेशन को कैसे एग्जिस्ट कराया जाता है उसको देखिए हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे, राइट करने का एक मेथड है कि अगर इनके कोफिशिएंट्स को इस फॉर्म में लिखा जाए तो जैसे देखो ये इंडेक्स लिख दिया हूँ, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, ये लिखा है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। तो ये मैंने इंडेक्स लिखा, और इस इंडेक्स के सामने जैसे ये एक्सपेंशन लिखे हैं आप,
इसी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखे हैं हम। देखिए 1 दूसरे का कोफिशिएंट्स 1 1, तीसरे का कोफिशिएंट्स 1 2 1 1 2 1, तीसरे का कोफिशिएंट्स 1 3 3 1 1 3 3 1, 4 का कोफिशिएंट्स 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, और 5 इंडेक्स का कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1, ये इंडेक्स हो गया। अब अगर आप देखें तो ये कोफिशिएंट्स जो इस फॉर्म में लिखे गए हैं, इसको जो है क्या नाम से जानते हैं? इसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। इसको अगर कोई मतलब इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? इसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। कोफिशिएंट्स किसी भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स को अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। इसको सबसे पहले मतलब जो इन्होंने ओरिजिन दिया है, इसको मतलब जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो है फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस ट्रायंगल को दिया था, कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाला था इस ट्रायंगल फॉर्म में, इसीलिए इसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। या फिर पिंगलटन में जो है मेरू पैरासाइट्रा, ये इसको मेरू पैरासाइट्रा बाइपेंगल, तो इसको ये भी नाम जाना जाता है, लेकिन जनरली इसको पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल क्या है कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स को अरेंज करके जो ट्रायंगल मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसी को पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। कैसे बनता है? ये बायनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स को ऑर्डर लिख करके बनाया जाता है। अब आप इस कोफिशिएंट्स को, अभी आपने पिछली क्लास में कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में आपने एक वर्ड पढ़ा है कि C0 इक्वल टू 1 होता है, और 1C0 ये भी आपका क्या होता है? 1 ही होता है। ये दोनों केस में आपका 1 होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करें, अगर इसी कंसेप्ट को, उसी कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को यूज किया लिया जाए तो देखिए 1 को हम 0C0 लिख सकते हैं, 1 को 1C0, देखिए हर एक इंडेक्स पर 0C0, दूसरे इंडेक्स पर आइए 1C0 1 1C1 इक्वल टू 1। आप ये जानते हैं कि NCN इक्वल टू 0 होता है, ये तो उसी को लिखा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पर 0C0 इक्वल टू NC0 इक्वल टू NCN, ये सभी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसी फॉर्म में इसीलिए यहाँ लिख दिया गया है ये। तो यहाँ पर अगर इसका इंडेक्स 1C0 लेंगे तो 1 आएगा, 1C1 आएगा 1 आएगा, ऐसे 2 इंडेक्स पर आ जाइए। 2C0 की वैल्यू 1 होगी, 2C1 की वैल्यू 2 होगी, 2C2 की वैल्यू 1 होगी। आप ये देखिए इसी का यूज कर रहे हैं। फिर 3 इंडेक्स पर आ जाइए, 3C0 की वैल्यू 1 होगी, NC0 3C0, और 3C1 की वैल्यू 3 होगी, 3C2 की वैल्यू 3 होगी, 3C3 की वैल्यू 1 होगी। ऐसे 4 इंडेक्स पर देखिए 4C0 की वैल्यू 1 होगी, 4C1 की वैल्यू 4 होगी, 4C2 की वैल्यू 6 होगी, 4C3 की वैल्यू 4 होगी, और 4C4 की वैल्यू 1 होगी। ऐसे 5 इंडेक्स पर भी आप चेक कर सकते हैं, 5C0 की वैल्यू 1 होगी, 5C1 की वैल्यू 5 होगी, 5C2 की वैल्यू 10 होगी, और 5C3 की वैल्यू 10 होगी, 5C4 की वैल्यू 5 होगी, 5C5 की वैल्यू 1 होगी। तो अब आपने देखा, इधर मैंने आपको बताया कि उनके वेरिएबल के टर्म में क्या रिलेशन है, यहां मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट्स को हम कैसे कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या है कि अगर इसको और इसके जो अभी आप मैंने बताया, इसकी जो प्रॉपर्टीज 3-4 प्रॉपर्टी जो मैंने बताया, इन सबको अगर मेंशन किया जाए, यानी कि इन सबको इन्वॉल्व कर लिया जाए, इन सबको मिला लिया जाए, तो हम किसी n इंडेक्स के लिए हम एक एक्सपेंशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर हम इसी इंडेक्स को n कर दें, जैसे इसी इंडेक्स को या क्या कर दें, इसी इंडेक्स को हम n कर दें, मान लीजिए n इंडेक्स हो, तो ये क्या आ जाएगा? NC0 क्या आ जाएगा? NC0, ऐसे NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन, NCN, इसका क्या आ जाएगा? NCN। ये n कोफिशिएंट्स के लिए लिख सकते हैं। और अगर हम इस इंडेक्स को n ले रहे हैं तो a प्लस b की पावर n। अब हम ऊपर की जितनी प्रॉपर्टी बताए थे उसी प्रॉपर्टी को यहां यूज करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि पहला इंडेक्स जो होता है
पहले की जो पावर होती है वो इंडेक्स के इक्वल, पहले एक्सपेंशन में a की पावर n रहेगा, जैसे देखिए एक पावर 1 है, एक पावर 2 है, एक पावर 3 है, एक पावर 4 है, एक पावर 5 है। तो एक्सपेंशन में हमें ध्यान सिर्फ दो चीज देखना है कि सभी के यहाँ जो वेरिएबल का पावर का सम है वो n के ही इक्वल हो और एक घटेगा एक बढ़ेगा। तो और कोफिशिएंट यहां से लिख लेंगे, कोफिशिएंट यहां से लिखेंगे। तो कोफिशिएंट का रिलेशन हम यहां से पास्कल ट्रायंगल से उठाते हैं और बाकी प्रॉपर्टी इसमें से उठाते हैं। और देखिए a प्लस बी की पावर n का हम एक्सपेंशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, पहला कोफिशिएंट NC0 होगा, NC0 1 n ऊपर चल रहा है, नीचे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n तक जाएगा। तो अब आप देखें तो इसको अगर लिखना चाहें तो लिखिए a प्लस बी की पावर n को, तो NC0 होगा, a की पावर n होगा। अब अगले टर्म में a की पावर माइनस हो जाएगा 1 और b की पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए NC1 कोफिशिएंट से तो हो गया वहां का दूसरे का, और a की पावर n माइनस 1 हो गया, यहाँ n था, और b की पावर 1 हो गया, b की पावर 1 हो गया। अब अगले में NC2, यहाँ 2 ले रहे हैं तो a की पावर n माइनस 2 घट जाएगा, n में से घट जाएगा, और b की पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना घटेगा उतना बढ़ जाएगा, 2 हो गया। ऐसे NC3 लिखेंगे तो a की पावर n माइनस 3 हो गया और b की पावर 3 हो गया। ऐसे एंड सो ऑन जाएंगे, NC की पावर 4 हो जाएगा, NC4 हो जाएगा, a की पावर n माइनस 4, b की पावर 4 एंड सो ऑन। इसका मिड टर्म लिख लें तो NCR, मान लो बीच का कोई टर्म है r तक पहुंचने के लिए, तो NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r। और लास्ट टर्म क्या होगा NCN, यहां देखिए कोफिशिएंट्स NCN, कोफिशिएंट्स क्या हुआ NCN और a की पावर n माइनस n यानी कि a की पावर 0 और b की पावर n, b की पावर n, ये b की पावर n। तो ये आपका यही जो एक्सपेंशन आपने लिखा है यहाँ पर, ये एक्सपेंशन, इसी को बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। यही लिखा हुआ है, इट इज नोन एज द बायनोमियल एक्सपेंशन, इट इज नोन एज द बायनोमियल थ्योरम एनी पॉजिटिव इंटीजर n। इसी को हम क्या कहेंगे, बायनोमियल थ्योरम बोलेंगे फॉर एनी इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर n। तो किसी भी पॉजिटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, वो अलग चीज है, इरेशनल नंबर हो सकता है, यहाँ पर n रेशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ जो क्लास में आपके है, बोर्ड क्लास में एकेडमिक स्टूडेंट के बच्चों के लिए, वो सिर्फ यहाँ पर किसके लिए है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। बाकी यहाँ कुछ भी रखेंगे तो पावर यहाँ से वो अलग चीज चेंज होती जाएगी। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बायनोमियल को यहाँ पर। तो ये बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट हुआ, जिसको इस तरीके से अब आप इस एक्सपेंशन में किसी भी इंडेक्स को ओपन कर सकते हैं, इस एक्सपेंशन से किसी भी इंडेक्स को ओपन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बायनोमियल एक्सपेंशन। और इस पर अब आप कोई भी इंडेक्स रख लिए, चाहे ये 5 रख करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे 4 रख के सिंप्लीफाई करिए, चाहे 10 रखिए, चाहे 12 रखिए, कोई भी इंडेक्स आप रख करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक एक्सपेंशन निकालते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो, ताकि नहीं तो रख कर देंगे। ओके, तो ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करेंगे। अगर इसी a प्लस बी में, अगर हम ये जो आपका एक्सपेंशन है इसी में a प्लस बी की पावर n जो लिखा है, अगर इस a और b की वैल्यू को हम थोड़ा सा रिचेंज करें, उसको चेंज करें, तो देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है जो कि हमें आगे बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो देखिए इसी को नोट में हम लिखवा दे रहे हैं कि पहला है कि अगर हम a इक्वल टू x और b इक्वल टू माइनस वाई ले लें, तो देखिए हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है x माइनस वाई का होल पावर n इक्वल टू x प्लस माइनस वाई को हम प्लस वाले, इसको प्लस बनाना है तो हम माइनस वाई को इस तरीके से लिख सकते हैं n। और जब इसको ओपन करेंगे आप इसी फॉर्म में NC0 एक पावर n से, तो देखिए NC0 x की पावर n, तो x पावर n तो रहेगा, लेकिन यहाँ y जो है पावर 1 है और -1, तो माइनस वाई आएगा, माइनस वाई आगे कर दीजिए तो ये माइनस में आ गया। अगले स्टेप पर y स्क्वायर है, इसलिए बाकी सब कुछ वही रहेगा, यहाँ y प्लस हो गया। अगले स्टेप पर y क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि जहाँ जहाँ y इस एक्सपेंशन में जहाँ जहाँ y ऑड होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, माइनस आ जाएगा सिंबल, और जहाँ जहाँ
इवन होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, -1 की पावर n इंटू NCn y की पावर n, यानी कि अगर -1 की पावर ऑड है तो माइनस आएगा और इवन है तो इवन आएगा लास्ट टर्म। तो इस तरीके से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि x माइनस वाई की पावर n इक्वल टू दिस। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसी को लर्न रखिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसी में रख दीजिए। आपको गुणा भाग अगर आता है कैलकुलेशन तो आप आसानी से इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं, यही आपको ठीक है। लेकिन आगे के कुछ एक्सपेंशन है, इसको याद कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि रख करके सिंप्लीफाई करेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सिंप्लीफाई ऑलरेडी है। अगर हम यहाँ पर इसी एक्सपेंशन में a इक्वल टू 1 रख दें और b इक्वल टू x रख दें, इस a प्लस बी की पावर n में a इक्वल टू 1 रख दें, b की पावर b इक्वल टू x रख दें, तो यही एक्सपेंशन एक नया एक्सपेंशन बन जाता है। इसको याद भी कर लीजिए कि 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 की x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब एंड सो ऑन ncn x पावर n। तो ये आपका 1 प्लस x की पावर n का फार्मूला हो गया। ऐसे ही अगर इस x के प्लेस पर हम 1 रख दें, x के प्लेस पर 1 रख दें, तो 2 की पावर n का एक्सपेंशन है ये। 2 की पावर अगर हमें कभी कभी कहते हैं ना 2 की पावर 40 की वैल्यू बताइए, तो 2 की पावर 40 तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 की पावर ऐसे आप निकाल, तो यहाँ 2 अगर इसको 1 रख दें तो 2 की पावर n का एक एक्सपेंशन आ जाता है ये, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है। तो ये 2 की पावर n का एक्सपेंशन हो। ऐसे ही अगर हम इस एक्सपेंशन में ये जो नीचे लिखा हुआ है प्लस बी, a इक्वल टू 1 रख दें, b इक्वल टू माइनस एक्स रख दें, तो यही 1 प्लस एक्स की पावर n है, यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा। और जहाँ जहाँ ये x की पावर ऑड है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए nc0 माइनस nc1x, क्योंकि x यहाँ ऑड है, यहाँ x प्लस इवन है, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया है। ऐसे अगला स्टेप माइनस होगा, अगला प्लस होगा, तो लास्ट में यहाँ भी वही होगा, -1 की पावर n nc है। तो ये दोनों अपने आप में भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये और ये। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो देखिए माइनस माइनस वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में अलग से रिजल्ट आ जाएगा। अब अगेन अगर इस पर इसी पर देखिए 1 माइनस एक्स पर इन पार्टिकुलर फॉर x इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, x इक्वल टू 1 रख दें, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी हर जगह पर 1 हो जाएगा, तो आपका 0 इक्वल टू आ जाएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन। और अगर अब इसमें से इवन वाले यानी nc1 nc3 को अगर ट्रांसफर कर लो तो एक अलग से रिजल्ट आ जाता है। तो फिलहाल ये याद रखिए कि 0 होता है इस रिजल्ट का। कभी कभी ये एक्सपेंशन में पूछते हैं इक्वल टू क्या होता है वैल्यू, या इसका एक्सपेंशन इक्वल टू क्या होगा, तो 2 की पावर n होगा। nc0 nc1 nc2 प्लस में रहेगा तो 2 की पावर n होगा, प्लस माइनस में रहेगा तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और चलिए एक एक्सपेंशन आपको दिखाते हैं इसका एग्जाम्पल, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए देखें, हम जो है एक क्वेश्चन देखते हैं बाइनोमियल, इसी थ्योरम का यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का। एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3/x को एक्सपेंशन करना है, ये है पावर 4, कितनी है, पावर 4 में। तो चलिए डायरेक्ट लगाते हैं हम, फार्मूला अभी अभी बताए हैं। तो क्या होगा, 3/x की पावर 4, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म्स क्या होता है, nc0 x की पावर n, तो x स्क्वायर की पावर 4 ये आएगा, x स्क्वायर की पावर 4 प्लस nc1 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1, तो 3/x ये हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है nc2 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 इंटू 3/x की पावर 2 ये होगा, प्लस nc3 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 3 एंड 3/x की पावर 3, प्लस n की जगह पर क्या है, n की जगह 4 है, 4 रख दीजिए, n की जगह 4 है, 4 कर दीजिए, तो यहाँ 4 है, 4, तो 4c4 x स्क्वायर की पावर 4 माइनस 4
और 3/x⁴ ये हुआ। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर डालिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4c0 की वैल्यू 1 होती है तो x⁸ हो जाएगा, प्लस 4c1 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, तो 4 यानी x⁸ यहाँ 3 3 दूनी 6 x⁶ इंटू 3/x ये आएगा, प्लस 4c2 की वैल्यू क्या होती है 6, 4c2 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैक्टोरियल 4/2 इंटू फैक्टोरियल 4-2 और x⁴ 2 जा 4 x⁴ इंटू 3 त्रिका 9 बटे x² ये आएगा, प्लस ये है 4c3, तो 4c3 के यहाँ फैक्टोरियल 4/3 इंटू फैक्टोरियल 4-3 ये आएगा, इंटू x⁴ 1 बचेगा, 4-3 1 तो x² हो जाएगा और अपान 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे x³ ये आएगा, ये आएगा आपका। और इसको सॉल्व करेंगे 4c4 1 आ जाएगा, x⁴ हो जाएगा, x² इंटू 1 और ये आएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 81 बटा x⁴ ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक x कैंसिल होगा और यहाँ से 2 यानी कि 4 इंटू 4 होगा, 2 से यहाँ बचेगा तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ से x⁴ x² तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ से x² का क्यूब बचेगा तो यानी कि x बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा x⁸ प्लस 4 छंग 24 यानी कि x⁻³ यानी कि एक x यहाँ से कैंसिल होगा तो ये 5 बचेगा, तो 4 3 12 x⁵ ये आएगा और प्लस ये आ जाएगा 6, देखिए 1 2 कटेगा 4 3 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 4 आएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 ये लिखोगे तो 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 1 2 यहाँ से कटेगा, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 2 तो 2 से 2 2 दूना 4 2 3 6 तो 6 ये आएगा और 6 9 54 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 6 आएगी तो 6 9 54 54 और ये x² कैंसिल हुआ तो x² 54 x² बचेगा, 54 x² प्लस ये यहाँ से देखिए 1 3 कटेगा, यहाँ से आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कैंसिल हुआ, 4 में से 1 4 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 7 चौक 28 के 8 और 4 दूनी 8 8 2 10 108 बटे x² से x कैंसिल होगा, x आएगा प्लस ये x 0 हो गया, सीधा 81 बटे x⁴ आएगा ये। तो यही आपका टोटल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये आपका टोटल क्या होगा एक्सपेंशन होगा कि x⁸ 12 x⁵ प्लस 54 x² प्लस 108/x प्लस 81/x⁴। तो ये इस तरीके से आप बायनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक्सपेंशन आता है, अभी इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें एक्सपेंशन वाला करिए, इसके बाद जो जनरल टर्म्स है, मिड टर्म्स है और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसकी लाइव क्लास जो है वो भी चल रही है, तो इसके डायरेक्टली हम जनरल एंड मिडिल टर्म इसकी बात रहेगी, तो जनरल और मिडिल टर्म पर हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका बता दें। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।